मियां चन्नू के एक गरीब घर से आया हुआ ये लड़का, इसने इतनी स्ट्रगल देखी है कि इसके गांव वालों ने पैसे मिला के इसको ये सारा कुछ इसके सर्कमस्टांसेस बनाए, इसको वीजा वगैरह लेके दिया। इसके अलावा इसको जो जेवलिन था, इसके पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। सल्यूट है भाई अर्शद नदीम को और सल्यूट है नीरज चोपड़ा की मां को। यस, जीत गया अपना चीता अर्शद नदीम, गोल्ड मेडल ले आया पाकिस्तान में। ऐसा आज तक कोई भी नहीं था कर सका। ये वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल ला के दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इससे बड़ा एथलीट मैंने नहीं देखा। इसका रिकॉर्ड बना दिया 92.97 मीटर का जेवलिन फेंका इसने। इतना लंबा थ्रो आज तक कोई भी नहीं था फेंक सका। ये वाहिद बंदा है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया और कमाल कर दिया। अर्शद नदीम सल्यूट यू यार, सल्यूट यू। इतना कमाल, इतना बड़ा एथलीट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा आया। और इससे भी बड़ी बात, ये जिस स्टेज से गुजर के आया, जिस जगह से ये आया, इसी साल के शुरू में इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये जेवलिन खरीद सकता। फिर इसने 90 मीटर दूर फेंकने वाला एक रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद अपना ही रिकॉर्ड इसने अब दोबारा तोड़ दिया। 92 मीटर और 92.97 मीटर इसने दूर जेवलिन फेंका। इमरान खान के बाद अब ये एक ऐसा एथलीट आया जिसने पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया फखर से और जिसने पाकिस्तान को गोल्ड ला के दिया। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद अब ये एक ऐसी बड़ी खुशी पाकिस्तान को मिली है कि उस लेवल की हो सकती है जिस लेवल का वो वर्ल्ड कप था। लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे भी बड़ी है। वसीम, वकार, इमरान, ये सब बंदों से बड़ा एक बड़ा एथलीट पाकिस्तान के पास आ गया। ऐसे एथलीट कोई भी नहीं थे, ना तो वसीम उसके लेवल का है, ना वकार उसके लेवल का है और ना ही इमरान उसके लेवल। ये गरीब घर का बंदा, उसका एक उसके बाद इंटरव्यू आया, उसने बोला कि मुझे जब मैंने फेंका थ्रो तो मुझे लग रहा था कि ये जो जा रहा है मेरे हाथ से जो निकली है चीज, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और वाकई ही ऐसा हुआ। तो उसने रिकॉर्ड बना दिया 92.97 मीटर दूर फेंक के। उसके बाद जो दूसरा था वो भी इसी का रिकॉर्ड था। 91 मीटर का रिकॉर्ड भी इसी बंदे का था। जो सिल्वर जीत लिया नीरज चोपड़ा ने, जो कि इंडियन था बंदा, उसने सिल्वर जीता। उसका था 89 पॉइंट समथिंग। पहले नंबर पे हमारा शहजादा, हमारा हीरो अर्शद नदीम, उसको गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, एक और बड़ी मजे की खबर आ रही है। नीरज चोपड़ा की मां है, उसने भी प्रेज किया अर्शद नदीम को। उसने बोला कि अर्शद नदीम हमारा बेटो जैसा है। वो अपनी टिपिकल वो हरियाणवी जुबान में बोल रही थी। आपको पता तो है हरियाणवी जुबान कितनी मजे की होती है। मतलब उसमें कोई बंदा आम सी बात भी कर रहा हो तो ऐसे लग रहा होता है कि काफी गुस्से में बोल रहा है या गालियां दे रहा है। लेकिन उस माँ का हौसला आप चेक करें, उसने कितने अच्छे तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट किया। उसने बोला कि मेरा बेटा सिल्वर जीता लेकिन ये भी हमारे लिए गोल्ड की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ जिस बच्चे ने गोल्ड जीता, असल डिजर्विंग वो था और वो अर्शद नदीम को प्रेज कर रही थी। वो कह रही थी कि ये भी मेरा बेटा है। आप इस माँ का हौसला चेक करें, उसका खुद का बेटा दूसरे नंबर पे आया हुआ है और वो पहले नंबर वाले को प्रेज करती है। मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। इस माँ ने बहुत ही हौसले वाली और बहुत ही ब्रेव बात की। इसने बोला कि मैं जैसे मेरा अपना बेटा है ऐसे ही अर्शद नदीम भी है मेरे लिए। इस माँ की बात तो अलग, पूरी दुनिया अर्शद नदीम को प्रेज कर रही है। पीसीबी ने प्रेज किया, पाकिस्तानी हर प्लेयर ने प्रेज किया। इसके अलावा जितने भी बड़े एथलीट्स हैं सबको पता चला कि ये बहुत बड़ा मार्का है। ये आप देख सकते हैं, ये किसी भी T20 वर्ल्ड कप से बड़ी चीज है जो ये बंदा जीत रहा है। इंडियन अवाम को लग रहा था कि नहीं, ये नहीं जीतने वाला, क्योंकि वो शुरू में कह रहे थे कि अर्शद नदीम देखने में कंफ्यूज लग रहा है। लेकिन वो कंफ्यूज नहीं था, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी और ही दुनिया में था। उसने बता दिया कि मैं जिस दुनिया में था मैंने उसी दुनिया में रिकॉर्ड बना लिया। उसने 92.97 मीटर फेंका। आप ये चीज देखने में, सोचने में, सुनने में कुछ छोटी चीज लग रही है, लेकिन 92.97 मीटर बहुत लंबा फासला होता है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी दूर कोई हम में से जेवलिन फेंक देगा। ऐसी स्पोर्ट्स है जिसको पाकिस्तान में कभी पता ही नहीं। हमें तो इसके रूल्स भी नहीं थे पता। कल रात में इसका फाइनल देख रहा था, मुझे इस चीज का रूल भी नहीं था पता। ना तो मुझे समझ थी कि पता नहीं 6 थ्रोज फेंकनी है, उसमें से जो सबसे ज्यादा होगी वो जीतेगा। इन सबको जमा करके जितनी बनेगी उसका ज्यादा बनेगा। मुझे इस चीज का भी आइडिया नहीं था और पूरे पाकिस्तान का यही हाल था। हर बंदे को, किसी भी पाकिस्तान को इस चीज का पता नहीं था कि ये इसके क्या रूल्स हैं और ये क्या गेम है। और इस बंदे ने वो गेम डिस्कवर कर दी पाकिस्तान में और आप देखेंगे आगे भी यही बंदा इसके अगले रिकॉर्ड भी तोड़ेगा जो इसने खुद ही बनाए हुए हैं। पहले इसने 90 मीटर्स का रिकॉर्ड खुद का तोड़ा और अब ये 92 मीटर्स वाला रिकॉर्ड खुद का जरूर तोड़ेगा। आगे आप देखेंगे अब पाकिस्तानी हुकूमत भी इस बंदे को सपोर्ट करेगी, हर बंदा इसको इज्जत देगा। लास्ट टाइम जब ये मेडल जीत के आया तो तब एयरपोर्ट पे इसको वेलकम करने वाले भी कोई नहीं थे, इतनी आवाम नहीं थी वेलकम करने वाली। मतलब कि कोई बंदा इसको जानता तक नहीं था
किसी बंदे को इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन इस बंदे ने अब इस स्पोर्ट में इंटरेस्ट पैदा कर दिया। इसने बता दिया कि ये भी कोई स्पोर्ट है और इसमें भी जीता जा सकता है। और दुनिया में इतने इतने बड़े एथलीट्स आए हुए थे उस जगह पे, आप सोच सकते हैं उनके पास हर फैसिलिटी थी। जो जो चीज़ चाहिए होती है इस चीज़ को जीतने के लिए, वो सब कुछ था उनके पास। हर किस्म के फिटनेस ट्रेनर थे उनके पास, उनके अपने प्राइवेट थे जो कि उनको उनकी फिटनेस पे ध्यान देते थे, जो उनका सारी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। और ये बंदा ऐसी जगह से गया था जिसके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसके पास ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं था, जिसके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं था, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं था किया। और ये बंदा गया, इसने मेडल जीता। और अब आप देखेंगे इस बंदे को कितनी इज्जत मिलती है। अल्लाह ने जिस बंदे के लिए इज्जत लिखी होती है अल्लाह उसको दे देता है। और ये बंदा ये इज्जत डिजर्व करता था और इसको ये इज्जत मिल गई। अर्शद नदीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस बंदे ने हमारा सर बुलंद कर दिया फख्र से। हमारी क्रिकेट टीम तो एक तरफ से हमें डाउन ही लेके जा रही है और दूसरी तरफ ये बंदा, इस बंदे ने हमें जितवा दिया, गोल्ड मेडल ले आया पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ी बात है। गोल्ड लाना किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक्स। बंदे की तारीफ में जितनी भी लंबी मैं वीडियो बनाऊं उतनी ही कम है, क्योंकि अल्फाज खत्म हो जाएंगे लेकिन इस बंदे की तारीफ नहीं खत्म होगी। जितना इस बंदे ने सर्व किया पाकिस्तान को, जितना इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए कर दिया। आपको अर्शद नदीम की ये अचीवमेंट कैसी लगी और आपको अर्शद नदीम का ये हौसला, जो इसकी स्ट्रगल थी, वो कैसी लगी, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।